27 साल पुरानी चक्की पीस रही थी जनता को। 27 साल हो गए। महंगाई की चक्की, गरीबी की चक्की, बेरोजगारी की चक्की, गुंडागर्दी की चक्की, पेपर फूटने की चक्की, इसको उखाड़ के फेंकना होगा। पहले आपके पास कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस और बीजेपी है, भाजपा, ये तो एक ही बात है। कांग्रेस वाले तो बिक जाते हैं। कांग्रेस को वोट दोगे तो वो विधायक बनेगा तो बीजेपी वालों को कहोगे बताया जी कितने पैसे दोगे मुझे। कांग्रेस कोमा में चली गई है। कांग्रेस की हालत 90 साल उस बुजुर्ग की तरह हो गई है जिसके घर वालों को डॉक्टर भी बोल देता है भाई घर ले जाके सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है। ये हालत है। वो तो आ ही नहीं रहे, इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे और आपके पास कोई विकल्प नहीं था। इस बार आपको विकल्प मिला है झाड़ू के रूप में। झाड़ू के रूप में युवा बहुत साथ दे रहे हैं। एक गुजराती नौजवान मेरे पास आया, उसकी आंखों में आंसू थे। कहता बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं हर पेपर में बैठता हूं, मैं तैयारी करता हूं, रात को 12-12 बजे तक पढ़ता हूं, सुबह 4 बजे उठ के फिर पढ़ता हूं, तैयारी करता हूं, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत है कि पेपर फूट जाता है और सपना टूट जाता है। पेपर फूट रहे हैं यहां पे। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नेताजी। इनकी प्रॉपर्टियां बढ़ गई 100 गुना, इनकी प्रॉपर्टियां बन गई 200 गुना। कहां से आया पैसा? हमारा पैसा खाया इन्होंने। हमारा जंगल खा गए, हमारी जमीन खा गए, हमारा पानी खा गए, हमारे बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खा गए, हमारे बुजुर्गों के हिस्से की इलाज के हिस्से की दवाई खा गए, सड़कें खा गए। क्या नहीं खाया इन लोगों ने? देश को बेचकर खा गए। किसी नदिया के घाट पर अगर ये राजसी लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग बस जाते तो जनता के प्यासे होठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल वीर के खेतों में ही बरस जाते। और आपके जो अधिकार हैं, आपके जो हक हैं, उनको आपको देने का काम करेगी आम आदमी पार्टी। पैसा कानून लेके आएगी, पैसा कानून लागू करेंगे हम। उसका 5th शेड्यूल जो है ना, सेंटर ने पास कर रखा है। यहां क्यों नहीं करते भाई? जंगल, जमीन और जल पर आपका अधिकार है, क्यों नहीं है आपका अधिकार? आपने इतनी लड़ाइयां लड़के अपने हक लिए हैं। तो मैं यही कहने आया हूं, कैंडिडेट हैं हमारे वाले कैंडिडेट हैं भाई साहब, उनके पास पैसे नहीं। हम गुंडागर्दी भी नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। ईमानदारी, सच्चाई। हमारा मशीन पर बटन 4थे नंबर पर है, लेकिन आना पहले नंबर पर है। ठीक है ना? तो पंजाब में भी ऐसे ही मैंने लोग देखे। आज से 8 महीने पहले लोग बाहर आए। जब लोग ऐसे अपने आप बाहर आते हैं ना, ये तब्दीली के संकेत होते हैं। ये समझ लें, ये बीजेपी, भाजपा वाले और कांग्रेस वाले के तब्दीली है कि लोगों ने आपके नाम वोट की रजिस्ट्री नहीं करवा रखी कि आपको ही देनी है वोट। लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं। ये कहते हैं डबल इंजन। डबल इंजन की क्या जरूरत है भाई? गुजरात को नया इंजन चाहिए, नया लेटेस्ट इंजन। ये डबल ट्रिपल इंजन नहीं चलेंगे। अब जनता इंजन बनेगी, जनता पब्लिक इंजन बनेगी। इससे पहले क्या होता था? नेता जीत जाते थे, जनता हार जाती थी। 8 तारीख को इस समय तक रिजल्ट आएंगे तो गुजरात की 6.5 करोड़ जनता जीतेगी और नेता हारेंगे। यहां पे कुछ भाजपा वाले भी आए होंगे बीच में। आना होता है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट भी करनी होती है ना अपने आकाओं के पास कि इतनी जोर से नारे लग रहे थे ये वो। उनको भी मैं कहना चाहता हूं, कुछ नहीं रखा उधर। कल कुछ लड़के, 7-8 लड़के
मेरे ऐसे रोड शो में नारे लगाने लगे, मोदी मोदी। मैंने कहा इनके लिए तालियां बजाओ, इसका मतलब इनके खाते में 15-15 लाख आ गया है। 15 लाख की बात कर रहे हो? जो घर पे रखे थे 2-4 हजार खर्चे के लिए, वो भी नोटबंदी करके निकलवा के ले गए। तो भाई साहब, इन्होंने अपने मित्र पाले हैं, इन्होंने अपने दोस्त पाले हैं, इन्होंने जनता को कुछ नहीं दिया। जनता कुछ मांगने जाती है, खजाना खाली। भाई खजाना खाली क्यों, कैसे हो गया भाई? नहीं जी, खजाना अपने बेटे बेटियों को चेयरमैन बनाते समय खजाना खाली क्यों नहीं होता? तब इनके खजाने में पैसे कहां से आते हैं? ये पब्लिक है। आप लोग भाई साहब टैक्स देते हो। कुछ लोग यहाँ ये सोचते होंगे भगवंत मान ये बात क्या करे, हम तो टैक्स देते ही नहीं। मैं बताता हूं तुम कब टैक्स देते हो। सुबह उठते हैं, चाय बनानी है, माचिस निकाली, तीली जलाई, टैक्स शुरू। माचिस खरीदने आओगे बाजार में, टैक्स लगता है। अगर आपके पास गैस सिलेंडर है, लाइटर का बटन दबाया, टैक्स शुरू। उसमें पत्ती डाली, टैक्स। चीनी डाली, टैक्स। दूध डाला, टैक्स। उसके बाद आटा लेके आए, टैक्स। परांठे पर 18% टैक्स। अभी किसी को फोन किया, मोबाइल फोन, टैक्स। किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए गए, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, टैक्स। डीजल पेट्रोल। उधर से आते हुए सब्जी ले आए, टैक्स। शाम का खाना खाया, टैक्स। खाना खा के अपने बिस्तर पर जाकर सोचते हो शुक्र है अब टैक्स नहीं है। भाई साहब गलतफहमी हो, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स। जनता तो सोते हुए भी टैक्स दे रही है, जनता तो 24 घंटे टैक्स दे रही है। खजाना खाली कैसे हो गया? इस खजाने को हम भर के दिखाएंगे, हम भर के दिखाएंगे, जैसे पंजाब और दिल्ली में हमने भर के दिखाया है। पंजाब में 8 महीने पहले सरकार बनी है, बिजली का बिल लगभग 74 लाख मीटर है। 74 लाख में से 50 लाख से ऊपर लोगों को बिजली का बिल जीरो आया है। अभी सर्दियों में 60-70 लाख तक चला जाएगा। बिजली मुफ्त है। और मैं यहां खड़ा हूं, 8 महीने में 20,000 सरकारी नौकरियां देकर, नियुक्ति पत्र देकर आम घरों के बेटे बेटियों को दफ्तरों में बिठाकर आपके पास आया हूं। 8 महीने में 20,000 नौकरियां निकाली। 20,000। करप्शन, भ्रष्टाचार बंद कर दिया हमने। हेल्पलाइन जारी कर दी। अगर कोई सरकारी अधिकारी, कोई दफ्तर बाबू पैसे मांगता है रिश्वत के, मना मत करना, मोबाइल निकाल लेना, उसकी वीडियो बना के हमें भेज देना, बाकी काम सरकार का है, बाकी काम हम करते हैं। 250 के लगभग जो भ्रष्टाचारी थे अंदर बैठे। ये होती है नीयत की सरकार, अच्छी नीयत की सरकार। दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, दिल्ली में इलाज फ्री, पूरा इलाज फ्री। हम आपको स्कूल बना के देंगे, वो स्कूल जो आपके बच्चों को अफसर बनाएंगे, आपके बच्चे नीट क्लियर करेंगे, आपके बच्चे अफसर बनेंगे, एमबीबीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे। क्या बात जी, हमारे बच्चे कुछ कर नहीं सकते? हमें वो स्कूल ही नहीं मिलते जो अफसर बनाते हैं, हमें वो किताबें ही नहीं मिलती जो अफसर बनाती हैं। ऐसा करो, आबा से कोई 3 बच्चे ले लो जो इंटेलिजेंट हैं, सैंपल के तौर पे, दिलवाओ दाखिला वहां जहां राहुल गांधी पढ़ा था, दिलवाओ दाखिला यहां इनके नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, और 2 साल में रिजल्ट देख लेना कौन फर्स्ट आता है। भाई साहब, फर्स्ट वो नहीं आते जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, फर्स्ट हमारे वाले आते हैं। क्या करें, मौका नहीं देते, ये मौका नहीं। अब मौका मिलेगा, इनके यहां मौका नहीं मिल सकता। आप सोच सकते हो कि भाजपा और कांग्रेस में आपको कोई टिकट मिल जाएगी, विधायकी की कोई टिकट, सोच सकते हो? इनके अपने रिश्तेदारी नहीं खत्म होते। ये बेटा है, ये भतीजा है, ये मामे का बेटा है, ये बुआ का बेटा है, इतने रिश्तेदार हैं। आम घरों की तो बारी नहीं आती। आम आदमी पार्टी है जो आम लोगों को विधायक बनाती है, राज्यसभा भेजती है, लोकसभा भेजती है, मंत्री मुख्यमंत्री बनाती है। पंजाब में 117 सीट है, 92 सीट आई हमें। 92 में से 82 विधायक पहली बार जीते हुए आम घरों के बेटे बेटियां हैं, पहली बार। मैं भी उनमें से हूं।
पहली बार जीता हूं, पहले मैं एमपी था, एमएलए पहली बार जीता हूं। तो ये आम आदमी पार्टी है जो आम लोगों को शक्तियां देती है, इसीलिए आम आदमी पार्टी है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। देखो एक तरफ तो ये हार मिल रहे हैं, पूरी गाड़ी मेरी शाम तक भर जाएगी हारों से, पगड़ी हार फूलों से भर जाती है। तो मैं सोचता हूं भगवान इतना प्यार मिल रहा है, कोई पुराने जन्मों का पुण्य होगा, इतना प्यार मिल रहा है। और दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस वाले हैं नेता, उनका प्यार भी सुन लो। उनके साथ हाथ मिलाकर बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं, पूरी हैं या ले गए एक आध, इतना यकीन भी नहीं है इन पर। तो इस बार झाड़ू चलना चाहिए जोर से, झाड़ू जोर से चलना चाहिए। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, लड़ाई की बारी आ गई है और हम फाइटर हैं। और भगवान ने देश को सब कुछ दिया, भगवान ने देश को जंगल दिया, भगवान ने पहाड़ दिए, नदियां दी, समंदर दिया, मारूथल दिया, हर किस्म का मौसम दिया, नीचे कोयला दिया, तेल दिया, बस एक चीज नहीं दी, अच्छी नीयत वाले नेता नहीं दिए, नेता नहीं दिए। अगर वो चुन लिए आप लोगों ने तो भाई साहब ये देश दोबारा फिर सोने की चिड़िया बनेगी और नंबर 1 कंट्री बनेगा, ये दुनिया का नंबर 1।